कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है आपके द्वारा, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो कॉन्फ्रेंस बुलाई गई? ऐसे ही आप सभी को विदित है। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि सारे बड़े सीनियर पत्रकार हैं और मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आप सारे साथी, मैंने स्वयं कॉल किया था, आप पहुंचे हो, इसके लिए आपका स्वागत आदि सदन में। जहाँ तक आपने कहा कि बुलाई का मकसद है, समय समय पर मैं आप लोगों को फ़ोन करके मैं इसको कष्ट देना कहूँ या प्यार में आना जाना कहूँ, तो आपको मैं बुलाता रहता हूँ। राजनीतिक व्यक्ति हूँ। हल्के के विकास की बात करने के लिए, अपनी आवाज़ आगे सरकार तक पहुँचाने के लिए मैं समय समय पर आप सबको याद करता हूँ। और मीडिया ऐसा माध्यम है कि उसकी आवाज़ और बात सरकार तक और सभी तक जाती है। इसलिए अपना सफेदों विधानसभा क्षेत्र के लिए, शहर मंडी के विकास के लिए, छत्तीस बिरादरी के विकास और सुगमता के लिए मैंने ये मीटिंग बुलाई है प्रेस की, इसलिए आपको फोन किया। जी, ऐसे कौन से मुद्दे हैं सफेदों विधानसभा के लिए जिन पर आपका मेन फोकस रहने वाला है आगामी चुनाव से? मेरा बात चुनाव से, बिना चुनाव की बात नहीं है। चुनाव से तो जैसे मैंने 7 चुनाव लड़े हैं और लोगों के बीच में जाता हूँ मैं, और मेरा कार्यकर्ता हर गांव में, हर वार्ड में, सब जगह मौजूद है। तो मैं चुनाव लड़ता हूँ जब तो मजबूती से मेरे कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं और ईमानदार है मेरे सभी कार्यकर्ता। और जब हमारे को पावर आती है और सरकार में हम चुनाव जीतते हैं तो सभी सामूहिक कार्य भी, निजी कार्य भी जो है वो सारे हम कराते हैं। बात आज की मीटिंग खाली चुनाव के लिए नहीं है, अपने इलाके के विकास और बात रखने के लिए मैं समय समय पर जैसे तो मुद्दे जहाँ तक बात है कि एक मुद्दा तो मेरे उसमें है, सरकार तक भी पहुँचाना चाहता हूँ। वैसे भी मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे उनसे डिमांड की थी कि मुख्यमंत्री जी हमारा जो करसिंदो गांव से शुरू होता है सफेदों विधानसभा से, और इसको मैं कई बार गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ सफेदों भी इसको मैं कहता हूँ, क्योंकि सफेदों का प्रवेश है। हमारा जिला जेल शुरू हो जाता है उधर से, तो जिला पानीपत इधर करना ये है, करसिंदो से उधर फिर वो पानीपत। तो मेरी विशेष तरफ ये है जो रखी थी मुख्यमंत्री जी के आग्रह थी कि यहाँ पर इंडस्ट्री एरिया घोषित किया जाए। करसिंदो के पास ही क्यों किया जाए? क्योंकि वहाँ से हमारे हल्का शुरू होता है। और जोन फ्री किया जाए। जोन फ्री होते ही फिर फाइल उठाने नहीं फिरना पड़ता, एनओसी की आवश्यकता नहीं होती। जब चारों तरफ जोन फ्री कर दिया, इधर आसन तक कर दिया, पानीपत से आसन, माजरा, ये सारे उधर वहाँ से लेकर निमरी तक, अपना यमुनापुर तक कर दिया, इधर कर दिया, बापोली तक कर दिया। कितनी संपन्नता वहाँ बढ़ी है, कितनी वैल्यू बढ़ी है। तो हमारी तरफ भी सरकार का ध्यान हो करसिंदो में इंडस्ट्री एरिया बढ़ाया जाए और जोन फ्री किया जाए। ये लंबे समय से मेरी तरफ है। पिछली बार में भी यूज कर गया था, आप कह ही थोड़े से वोटों से रह गया, तो विधानसभा में मैं जीत कर जाता तो ये बात उठाता, मगर जब विधानसभा में नहीं जा पाते तो प्रेस ही ऐसा माध्यम है कि हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचा सकते हैं। ये मेरा एक मुद्दा है। इससे बच्चों को, कई हज़ार बच्चों को रोजगार इससे मिल सकता है, बिजनेस, काम, धंधे। और ये पानीपत के नज़दीक है। पानीपत एशिया का खादी का और चीज़ों का, चादर का, बेडशीट का, कंबल का, बाथमेट का, मैं यूरोप टूर पर गया था आर्य समाज के श्रेष्ठ लोगों को लेकर के। वहाँ मैं गया तो 14 मुल्कों में था। जर्मनी के बारे में तो पता लगा कि ट्रेड फेयर, हम अपने गाइड को लेकर गए तो वहाँ भी
मेड इन इंडिया हरियाणा कंबल पानीपत लिखा हुआ है। हम पानीपत के कितने नज़दीक हैं। हाँ, इन गलियों पर लिखा हुआ, जैसे गुप्ता जी ने भी और कई चीज़ें बताई इनकी फैक्ट्रियाँ हैं। और कंबलों पर भी लिखा हुआ मेड इन पानीपत हरियाणा इंडिया। तो यहाँ जब इतनी एक्सपोर्ट होती हैं चीज़ें, तो पानीपत और देख के कई हज़ार फैक्ट्रियाँ पानीपत में हैं, उनके नज़दीक आकर के यहाँ करके एकदम से हज़ारों फैक्ट्रियाँ लग जाएंगी। हमारे काम धंधे बिजनेस चलेंगे, बच्चों को रोज़गार मिलेगा और वैल्यू बढ़ेगी। लोग छोटी छोटी जगह पर किराए बना करके जो फैक्ट्रियों में कई हज़ार मुलाजिम काम करेंगे, किराए बढ़ेंगे। बहुत सी चीज़ होगी, ये ज़रूरतमंद है। मैं चाहता हूँ कि इंडस्ट्री एरिया घोषणा से नहीं बात के, ये सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी चुनाव से पहले बनाए और जो खड़ी करें तो हम उनके एहसान बंद होंगे, और नहीं तो चुनाव लड़ कर के जनता जिताएगी तो फिर अपनी आवाज़ उठा करके, ये मेरा वादा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब कितनी बार ये मुद्दा उसके सामने अक्सर रखते हो? प्रदेश के मुख्यमंत्री से जब वो चुनाव में आए, जब भी मैंने कहा था कि हमारा जरूरतमंद है। दूसरी बार जब पूरे ज़िले की रैली सफेदों में मांग ली थी, हमने थी पूरे डिस्ट्रिक्ट की, उसमें भी मैंने मुख्यमंत्री जी को लिख दिया हुआ और मैं कह रहा हूँ। और उन्होंने पूरी चीज़ें पढ़ तो नहीं पाए थे, क्योंकि मैंने देखा कि क्या दिया गया जिले की तरफ से, कुछ ये चीज़ें नहीं थी, शायद चूक जाते रह जाते हैं, कोई बात नहीं। वो पूरे डिस्ट्रिक्ट की थी, हमारे साथी थे देने वाले भी। तो मैंने तैयार किया था भी नहीं है कि मैं दूंगा। तो मैंने उठ करके जब जो रणजीत सिंह में बैठे थे साथ, इधर मुख्यमंत्री जी थे पूरे, अपनी वो फोटो हैं, उधर हमारे MP रमेश कौशिक जी थे और ये सारे बैठे थे। तो मैंने उनको जब बोलने के लिए खड़े हुए थे, फाइल दी थी कि हमारी कुछ चीज़ें बोले मैं स्टडी करा दूँगा, ये सारी मंजूर करेंगे, स्टडी करा करके कुछ टाइम भी मदद किया था। अगर बात करें ऊर्जा सेक्टर की, काफ़ी समय हो गया, इसका विकास कम हो पा रहा है, क्या कारण मान लिया? सबसे बड़ी बात तो ये है, ऊर्जा के ये सेक्टर, जब मैं निर्दलीय चुनाव 2004-05 में लड़ा था, 4-5 नज़दीक लग जाते हैं। कोई अगर जैसे मेरी सर्टिफिकेट सनद में 70-71 लिखा हुआ आपके, मैं भी मैट्रिक मैंने घर से गांव से की थी, और मैं कई बार अपनी सनद देखता हूँ 10वीं की, BA की, MA की या जो भी है, तो उसमें मैट्रिक वाले में तो 70-71 ही लिखा रहता है। 2 लिखी जाओगी जो नज़दीक हैं। तो 2004-05 में जो चुनाव हुआ था और लोगों ने पंचायती उम्मीदवार घोषित करके, आप सब ने जो भी यहाँ का वोटर है आर्य सदन से ले गए थे और बहुत बड़ी जीत, रिकॉर्ड तोड़ जीत दिलवाई थी। उस समय सरकार के साथ बड़े प्यार और अपनेपन से अपना राज धर्म निभाने के लिए उसमें शामिल हुए थे। उस समय के मुख्यमंत्री की मीटिंग बुलाई थी, बहुत बड़ी मीटिंग थी, शायद समर्पण या कुछ रैली के नाम से सभी की पुरानी नाचबंदी में विशाल मीटिंग मेरे कार्यकर्ताओं ने की थी। उस समय ये मांग की थी, और ताकि शहर हमारा बढ़ोतरी की तरफ जाए, और ये वैसे ही कट रहे हैं जो अनोपराज कॉलोनी, वो सिस्टम से नहीं है, वो भीड़ी है और है, पार्क नहीं है। तो इस ये बात सोच करके मैंने ये सेक्टर मंजूर कराए थे। जितना उस समय हुआ तो हुआ, बाद में मैं चुनाव लूट कर गया और मैं पावर में नहीं रहा, तो इस पर पैरवी करता तो रहा मैं, मगर जब गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा तो फिर बड़ी दिक्कत है, वो स्पीड नहीं पकड़ पाती। इसका कारण है बचन सिंह आर्य का चुनाव ना जीतना। अभी मैं देखता हूँ सड़कें भी बनी हैं, कितने 100 करोड़ का खर्च भी हो रहा है। यहाँ बस थोड़ा काम कौन है, ठेकेदार कर जाते हैं, काम देखता फिर साल देखता नहीं। इसमें भी मैंने कहा था, इसमें भी उठी थी बात, लिख कर दिया था कि ऊर्जा सेक्टरों को तैयार किया जाए, मगर नहीं हो पा। ठेकेदार पता नहीं कैसे पेमेंट देता होगा, थोड़ा काम करे, झाड़ियाँ हैं और हैं। जैसे मैं नशों के बहुत खिलाफ हूँ, सरकार भी बहुत काम करा रही है, वहाँ पर नशेड़ी भी कई बार बाईपास से देखे, एकांत में बैठने का स्थान हो रहा है। मेरी दृष्टि से तो बचन सिंह आर्य का चुनाव ना जीतना ही इसका कारण लगता है। वो जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई थी पैरा मेडिकल कॉलेज की, वो भी सफेदों से जाता नजर आ रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? वो तो
जी पैरामेडिकल कॉलेज तो जैसे पता लगा वो जा चुका है, रोल मोड़ नहीं करता, उसका मुझे दुख है। पैरामेडिकल कॉलेज की आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, मैं बीजेपी पार्टी में हूँ और बीजेपी के साथ हूँ, मुख्यमंत्री की बहुत इज्जत करता हूँ, मगर जो सत्य यही है कि उन्होंने घोषणा की थी, हम सारे स्टेज पर, और ये भी कहा था कि भाई कोई छोटी मोटी दिक्कत होगी तो हम उसको ठीक करा देंगे, क्योंकि वो रिकॉर्ड चीज़ है, वो कहा था, बोला था। और इसका श्रेय हमारे वो लाला जी थे, शायद टीसी गरती, मैंने उनको भी बुजुर्ग थे, व्हील चेयर पर थे, आज वो संसार में नहीं है। राकेश जैन जी का उनका ज़्यादा आना जाना रहा है, तो वो उनको लेकर के ऐसे आ रहे थे, और उन्होंने गर्ग साहब का भी जिक्र मुख्यमंत्री महोदय ने किया था।